नवंबर मंथ का मूमल का करंट अफेयर देख रहे हैं तो यहाँ से कहा गया संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रियदर्शनी मिश्रा को सम्मानित किया गया। प्रियदर्शनी मिश्रा को सम्मान प्रदान किया गया है। संगीत नाटक अकेडमी का नई दिल्ली से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। पैरा एथलीट को हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से मुंबई में अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया। इससे पहले इन्हें शी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में अवनी के अलावा गीतांजलि और पायल कपाड़िया को भी सम्मानित किया गया है। कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुनील मारू को। कला रत्न पुरस्कार से सुनील मारू को सम्मानित किया गया है। महिला शूटिंग में खिलाड़ी की FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में रजत व स्वर्ण पदक जीतने पर मानिनी कौशिक ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। इसी चैंपियनशिप में यशस्वी राठौर ने भी 2 कांस्य पदक जीते हैं। 24वें पैरा तैराकी चैंपियनशिप पणजी गोवा में राजस्थान टीम का हिस्सा रहा है। तीसरा जिसमें 63 पदक कुल जीते हैं राजस्थान ने, जिसमें 25 स्वर्ण पदक शामिल है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के उपचुनावों की अगर बात करें तो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 23 नवंबर 2024 को परिणाम जारी हुआ। 13 नवंबर 2024 को चुनाव हुए थे। 7 सीटों के में कुल 69.72% मतदान हुए। खींवसर में मतदान प्रतिशत 2023 के मुकाबले बढ़ा है। सर्वाधिक वोटिंग खींवसर में 75.80% हुई है और न्यूनतम मतदान दौसा में 62.45% हुआ है। इसमें आंकड़े कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर हमारे पास जीतने की अगर देखें तो खींवसर से केवल 2 जगह से बीजेपी के अलावा सीटें जीती। जैसे 84 में जीती अनिल कटारा ने जो BAP के हैं, और दौसा से दीनदयाल बैरवा ने जो कांग्रेस से है। बाकी जगह भाजपा ने जीत दर्ज की है, जो कि है खींवसर से रेवत राम डांगा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, सलूम्बर से शांता देवी मीणा, देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर, झुंझुनू से राजेंद्र भाबू इस तरीके से जीते हैं। तो कुल 200 सीटों का अगर वर्तमान तस्वीर देखें तो भाजपा की 119 सीटें हैं, बसपा की 2 सीटें, कांग्रेस की 66 है, निर्दलीय की 8 है, BAP की 4 है, RLD की 1 है। कुछ इस प्रकार है। 7 सीटों के उपचुनाव में सबसे ज्यादा बड़ी जीत राजेंद्र बाबू ने झुंझुनू से दर्ज की है, और जबकि सबसे छोटी जीत सलूम्बर से शांता देवी मीणा ने दर्ज की है। प्रतिष्ठित यहाँ से इस प्रकार देखें तो हमारे पास सबसे प्रतिष्ठित कार्डे नॉस ट्रेवल्स रीडर अवार्ड 2024 से में राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले, जिसमें फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड मिला है। रणजी क्रिकेट में राजस्थान ने बनाया सर्वोच्च स्कोर, उत्तराखंड के खिलाफ खेलते हुए अब तक सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। महिपाल लोमरोर ने नाबाद 300 रन बनाए। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में धृति शर्मा ने आर्चरी खेल में कांस्य पदक जीता है। प्रखर सिंह ने अंडर 17 तलवारबाजी में रजत पदक जीता है। अद्विका गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। कशनाथ चौधरी ने इंडियन पुलिस एथलेटिक्स में के तरफ से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इनकी स्पर्धा थी गोला फेंक। और पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने रजत पदक जीता है। 8वीं राजस्थान राज्य पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में S10 कैटेगरी में सीता देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। S9 में किरण टांक ने, और S9 में ही जीता है मैन कैटेगरी में विक्रम गुज्जर ने। और राजस्थान स्टूडियो को लंदन में मिला ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। और नेक्स्ट यहाँ से चर्चित स्थान रहे हैं GST काउंसिलिंग की 55th बैठक का आयोजन जैसलमेर में किया गया। लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत व नवीनीकरण का ऑटोमेटेशन करने हेतु रोबोटिक्स तकनीकी IIT जोधपुर में विकसित की जा रही। इंडिया AI और मेटा के जेनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना IIT जोधपुर में की जा रही है। मिनरल्स फील्ड की नीलामी में देश भर में 86 खाने हैं। पहला आर्म्ड कॉम्प्लेक्स बोरानाड़ा जोधपुर में बनाया जा रहा है। छठा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है का क्षेत्रफल अगर कुंभलगढ़ का देखें वो है 1397 वर्ग किलोमीटर। PM नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में जन औषधि केंद्र दुर्गापुरा स्टेशन का जयपुर का वर्चुअली जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर भारत की पहली वन्य जीव फॉरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना जयपुर में की जा रही है। पहला ऊंट बचाव व अनुसंधान केंद्र टेंको कंपनी द्वारा जैसलमेर में स्थापित किया गया। FCI भारतीय खाद्य निगम का पहला अन्न ऊर्जा भंडार साइलो अलवर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 को जो बनाया गया है, गोपाल रत्न अवार्ड से भीलवाड़ा डेयरी को सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ दुग्ध में 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को इसके लिए बेस्ट AI टेक्नीशियन अवार्ड मिला है।
30 नवंबर 2024 को राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णयों का सार निकला है। यहाँ से 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। उसके अलावा बीकानेर व भरतपुर विकास प्राधिकरण स्थापित होंगे। इससे पहले जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर में विकास प्राधिकरण स्थापित थे। और द राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिविजनल बिल 2024 था लाया गया है। और नई नीतियों की मंजूरी मिली है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 को, जिसमें 2% ब्याज अनुदान पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 5 लाख का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेट IPR पर 3 लाख रुपए पुनर्भरण, विपणन 1.5 लाख रुपए अनुदान, 50,000 रुपए पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस में अधिकतम 50,000 का पुनर्भरण प्रावधान है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 में निर्यात को बढ़ावा देने के अनेक प्रावधान है। राजस्थान AVGC XR नीति 2024 लाई गई है। उसके अलावा राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लाई गई है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लाई गई है। राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। एमसैंड नीति 2024 लाई गई है। इसमें सभी सरकारी कार्यों में 50% एमसैंड का उपयोग अनिवार्य होगा और 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर बाध्यता समाप्त होगी। एमसैंड की स्थापना, 3 साल का अनुभव, 3 करोड़ की नेटवर्थ और 3 करोड़ का टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत की स्वीकृति, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें 25% या अधिकतम 50 लाख, लघु उद्यमों के लिए 15 लाख या अधिकतम 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान की सहायता है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लाई गई है। इसके तहत हस्तशिल्प, हथकरघा क्लस्टर को ट्रेनिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि पर 50 लाख रुपए तक का कच्चा माल डिपो पर 8% अनुदान, ई-कॉमर्स पर 50,000 तक विक्रय सहायता, 10 करोड़ रुपए लागत की CFC की स्थापना में 90% अनुदान और गैर रिको में 10 एकड़ भूमि औद्योगिक पार्क 60% अधिकतम 5 करोड़ की सहायता से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु तक पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रतिमाह जमा कराने होंगे। 45 वर्ष तक इन वर्गों के व्यक्तियों को जमा कराने होंगे। फिर यहाँ से 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकेगी। और मुख्यमंत्री इस दायरे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार आ सकेंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो, वे केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 2024, इसका नोडल विभाग चिकित्सा विभाग राजस्थान है। बालिका के जन्म पर पैदा होने से 10 वर्ष तक की अवधि तक आवेदन हो सकते हैं। अधिकतम 2 बालिकाओं के आवेदन हो सकते हैं। 30,000 रुपये बालिका के सुकन्या और समृद्धि खाते में जमा करवाए जाएंगे। 21 वर्ष की आयु तक होने पर परिपक्व राशि 1.5 लाख रुपये प्रदान की जाएगी। माता पिता को 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा की योजना में मिलेंगे। बालिका के 18 वर्ष या 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50% राशि निकासी का भी प्रावधान है। लिंगानुपात सुधार में, बालिका शिक्षा सुधार में, आर्थिक संबल प्रदान करने में, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में यह सहायता करेगी। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना कर दिया गया है। 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की गई थी। 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, गाय, भैंस, ऊँटनी और भेड़ बकरी का बीमा हो सकेगा। 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि तक किया जाएगा। बड़े पशु गाय, भैंस, ऊँट है और छोटे पशु भेड़ और बकरी है। बड़े पशु की मृत्यु पर 40,000 रुपये व छोटे पशु की मृत्यु पर 10,000 रुपये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और यहाँ से योजना का संचालन राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर किया जाएगा। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष में 6,019 गांवों का चयन किया है। राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने पर नवीन कार्यक्रम पंचगौरव कार्यक्रम चलाया है। PM कुसुम योजना में 10 मेगावाट के 3 सोलर प्लांट की मंजूरी दी गई है, जिसमें भालोजी गांव कोटपुतली में 2021 में PM कुसुम प्लांट स्थापित किया गया था। उष्ण संरक्षण योजना में उष्ण पालक लाभार्थी की देय राशि 20,000 रुपये होगी।